श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है। और सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है साल 2010 से। उसमें फर्जी मार्कशीट के जरिए वो नौकरी पाई थी, तो आलोक ने अपना वादा पूरी तरीके से पूरा किया था। ज्योति मौर्य के साथ तन मन और धन के साथ लग गया था। ज्योति मौर्य भी इस जुनून में पागल हो गई थी। जी नमस्कार, मैं वाल्मीकि पांडे तेज टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी में मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। इस कहानी में असली किरदार पति पत्नी और वो हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनते आपको कई फिल्म के बारे में याद आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे निश्चित तौर पर ये मैं आपको कोई रील कहानी सुना रहा हूँ या किसी फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ, लेकिन कहानी पूरी तरह से असली है। तो इस दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस कहानी में जो दो मुख्य किरदार हैं वो पति पत्नी हैं। जहाँ तक पति की बात है, वो पति एक सफाई कर्मचारी है और जो इस साहब की पत्नी है वो बरेली में एक पीसीएस अधिकारी यानी कि एसडीएम के पद पर तैनात है। तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है साल 2010 के। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होती है, जहाँ पर एक आलोक नाम का एक व्यक्ति और एक ज्योति मौर्य नाम की जो लड़की है, दोनों की मुलाकात होती है और प्यार भी होता है दोनों के बीच में। और फिर ये दोनों के घर वाले होते हैं और दोनों की एक दूसरे से शादी कर दी जाती है। आलोक बेहद ही गरीब परिवार से था। उसने 2008 में परीक्षा दी थी। उस परीक्षा में उसका नाम नहीं आया। फिर उसने एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली। बाद में 2009 में उसने एक परीक्षा दी थी जिसका परिणाम 2010 में आया, यानी कि 2010 के बाद वो ग्राम पंचायत अधिकारी बन गया, ऐसा आलोक का कहना है। इसी बीच जो उसकी पत्नी ज्योति मौर्य थी, उसको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। तो जो ज्योति के घर वाले थे उसकी पढ़ाई के आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो जब ज्योति ने आलोक से शादी की और उसके घर वालों से बातचीत की, तो उसने एक उनसे वादा लिया कि शादी तो कर रही है लेकिन आलोक उसके पढ़ाई में किसी तरह का कोई भी अड़ंगा नहीं अड़ाएगा। तो आलोक ने भी उससे वादा किया कि मैं अपनी पत्नी को उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे कोई पिता अपने औलाद को पढ़ाता है। तो आलोक ने अपना वादा पूरी तरह से पूरा किया और ज्योति का जो साथ है तन मन और धन के साथ लग गया उसके साथ देने के लिए। आलोक की मेहनत एक दिन रंग लाती है। जब पीसीएस की परीक्षा हुई तो ज्योति मौर्य का नाम उस परीक्षा में आ गया और उस पत्नी जो वो अधिकारी बन गई। आप सोचिए कि आलोक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जो आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य थी, जहाँ वो जाती थी वहाँ पर उसको लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते, सैल्यूट करने लगे। और जो गरीब उसके पास न्याय मांगने आते थे, आवेदन उसकी टेबल पर रखते थे, तो उसे लगा कि वो एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है। दुनिया उसके आगे है, पीछे है। वो खुद को भगवान समझने लगी। और दोस्तों, जब ताकत का नशा दिल पे दिमाग पर चढ़ जाता है तो एक जुनून बन जाता है। तो वही ज्योति मौर्य भी उसी जुनून में पागल हो गई और भूल गई कि जिस पति ने उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, उसका साथ दिया विषम परिस्थिति में, उसको वो दरअसल भूलने लगी। उसको स्टेटस सिंबल के बारे में याद आया और उसे दिखाना है। अब वो किसी बड़ी मीटिंग में जाती थी और अपने दूसरे अफसरों से मिलती थी, अपनी क्लासमेट से मिलती थी जो उसके साथ अफसर बने, जिनको आमतौर पर बैचमेट कहा जाता है। तो सभी पूछते थे कि आपका पति क्या करता है। तो उसे बड़ी शर्म आती थी अपने पति की सफाई कर्मचारी बताने में। हालांकि उसके पति आलोक का दावा है कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी बन चुका है, लेकिन फिर भी एसडीएम के सामने बहुत एक छोटा सा पोस्ट होता है। तो कुल मिलाकर ज्योति का अफेयर चलने लगा और जब आलोक के रिश्ते टूटने के कगार पर आ गए तो आलोक ने उससे पूछा कि अफसर तो आप बन गई, लेकिन पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनमें खटास क्यों, दूरियां क्यों बन रही हैं। आलोक को शक हुआ। उसने अपना एक सर्विलांस अपनी पत्नी के पीछे लगा दिया। एक दिन उसने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया, उसके होश उड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि एसडीएम के मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ थी जो पति के होश उड़ गए। दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है
वो एक विश्वास पर होता है। अगर किसी पति या पत्नी का एक दूसरे के मोबाइल में उसके गर्लफ्रेंड या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाए या चैट मिल जाए तो पैरे तले ज़मीन खिसकना लाजमी होता है। ऐसे ही आलोक के साथ हुआ। ज्योति किसी से प्यार कर रही थी और जो चैट मिली उस चैट में ये पता लगा कि ज्योति अपने पति को मरवाना चाहती थी और फिर अपने बॉयफ्रेंड से वो शादी कर लेगी। अब आलोक ने अपनी पत्नी के सामने ये सब बातें रखी तो ज्योति आग बबूला हो गई और उसने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपने मुझे से झूठ बोलकर शादी की। आपने कहा कि आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, आप एक सफाई कर्मचारी हैं और मैं एक सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती। वो प्यार, वो वादे, वो कस्में, वो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे खर्च किया था। आलोक ने ज्योति के ऊपर वो सब कुछ भूल गई। उसने सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल याद आने लगा और जो उसका नया बॉयफ्रेंड या ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो स्क्रीनशॉट हैं जो मिले हैं, जो आलोक ने जो मीडिया में वायरल किए हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योति का कोई एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है या किसी से कुल मिलाकर दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर है। अब देखिए कहानी का दूसरा मोड़। जब आलोक को लगा कि भाई उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहेगी, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो जो पति पत्नी के बीच के प्राइवेट बातें हैं वो बाहर आने लगी। ज्योति मौर्य के घर पर एक रजिस्टर्ड मिला। उस रजिस्टर्ड की फ़ोटो आलोक ने खींची। उसमें लिखा हुआ था श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी जी के बारे में लिखा है और उस रजिस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि ज्योति किस कदर घूस ले रही थी। योगी सरकार में कुछ एसडीएम, एक पीसीएस अधिकारी रिश्वत ले रही है, बात का खुलासा हुआ। हालांकि मैं उस रजिस्टर की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि भाई वो रजिस्टर किसका है, लेकिन उस रजिस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कहां कहां से जिस काम के एवज में कितने रिश्वत आते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब तो बस कुछ वायरल करना शुरू कर दिया है आलोक ने। हालांकि ये झगड़ा पति पत्नी के बीच का है। बार बार कह रहा हूँ, सच्चाई कुछ भी हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या बेवफा के अलावा कि ज्योति मौर्य है एक करप्ट अधिकारी। इसके अलावा आलोक ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो अपनी पत्नी को बेवफाई का उसका बदला लेकर रहेगा। उसने कहीं से जानकारी जुटाई कि जब उसने बीएड की परीक्षा दी थी तो कुछ मार्कशीट नकली थे। एसडीएम बनने से पहले उसने कहीं नौकरी भी की थी। उसने फर्जी मार्कशीट के जरिए वो नौकरी पाई थी। 2 आरोप उसने अपनी बेवफा पत्नी के ऊपर लगाए हैं। पहला आरोप भ्रष्टाचार का, दूसरा आरोप फर्जी मार्कशीट का। अब उसके आरोप में कितना दम है ये तो आलोक जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि पति पत्नी की जो कहानी बेहद दिलचस्प है, लेकिन देखना होगा कि आलोक के अंदर कितना जुनून है। ज्योति मौर्य ने उसके साथ बेवफाई की है, ये बात बिल्कुल तय है आलोक के अनुसार, लेकिन आलोक के दिलो दिमाग की एक जुनून ज़रूर है। पूरी तरह से वो अपनी बेवफा पत्नी के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसको सबक मिले। भ्रष्टाचार के अलावा वो फर्जी मार्कशीट की कहानी अगर ये सच हुई तो निश्चित तौर पर वो अपनी बेवफाई का बदला अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से जरूर ले लेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये पति पत्नी और वो की कहानी पूरी तरह से वायरल है। जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो कह रहा है कि भाई जिस पति और पत्नी के बीच इतना प्यार था, जिस पत्नी को पति ने पढ़ाया और उसे अधिकारी बना दिया, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ज्योति मौर्य सही या उसका पति आलोक सही है? ज़रा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे क्या कुछ कहानियाँ हैं इसी तरीके से तेज टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ज़रूर मिलेगी।